तो हेलो गाइस, आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले मतलब पूरा वीडियो एक वीडियो में कंप्लीट करूंगा मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में। ठीक है, क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो कोऑर्डिनेशन फर्स्ट हमको पता होना चाहिए होता क्या। जैसे कि मैं एक कंपाउंड ले रहा हूँ, जैसे कि K4FeCN होल 6 4 माइनस, सपोज मैंने ये लिया। तो ये जो है ना, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्पेयर। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो कि नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, नॉन आयोनाइजेबल होता है। ठीक है, और जो ये K4 है जो बाहर का है उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन, उसको हम बोलते हैं काउंटर आयन। ठीक है, इस टॉपिक में मतलब कोऑर्डिनेशन चैप्टर में हम क्या क्या बेसिकली मैं बोल देता हूँ क्या क्या पढ़ने वाले। इसमें हम कोऑर्डिनेशन स्पेयर के बारे में बोलने वाले और पढ़ने भी वाले। फिर डबल सॉल्ट के बारे में पढ़ने वाले, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, कोऑर्डिनेशन स्पेयर, ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फिर हम आइसोमर्स के बारे में पढ़ने वाले। फिर हम VPT के बारे में पढ़ने वाले, CFSC के बारे में पढ़ने वाले। फिर कलर कंपाउंड के बारे में, कलर मतलब कलर क्यों होता है, ट्रांजिशन मेटल वगैरह वगैरह सब कुछ पढ़ने वाले। ठीक है, तो पहले शुरू से शुरू करते हैं। तो ये हमारा बेसिक है। ठीक है, तुम्हें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ने के लिए ये जानना पड़ेगा। ठीक है, कि बाहर वाला ये आयोनाइजेबल है। ठीक है, ये आयोनाइजेबल है जिसको हम काउंटर आयन बोलते हैं, और ये है कोऑर्डिनेशन स्पेयर जो कि नॉन आयोनाइजेबल है। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट क्या होता है। तो हम पढ़ेंगे डबल सॉल्ट क्या होता है। तो डबल सॉल्ट होते क्या, तो हमारा फर्स्ट है डबल सॉल्ट। मैं आंसर नहीं लिखूंगा ऐसे, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, डबल सॉल्ट वो बेसिकली होता क्या है। डबल सॉल्ट्स आर बेसिकली द एडिशन और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। ठीक है, और मॉलिक्यूलर कंपाउंड जो कि दो सैचुरेटेड कंपाउंड के मिलने से होता है। ठीक है, दो सैचुरेटेड कंपाउंड मतलब फॉर्म होता है फ्रॉम टू सैचुरेटेड कंपाउंड्स एंड दे लूजेस देयर आइडेंटिटी व्हेन दे डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, जैसे कि डबल सॉल्ट के बारे में बोल दिया मैंने, एग्जांपल ले लो एक, जैसे कि पोटाश POTASH एलम, पोटाश एलम, जिसको हम लिखते हैं K2SO4.Al2SO4 होल 3.24H2। ठीक है, और एक लिख लो मोर सॉल्ट, जैसे MOHR, मोर सॉल्ट, जैसे कि मोर सॉल्ट स्टेबल नहीं है, क्या है मोर सॉल्ट। ठीक है, जिसका कंपाउंड होगा FeSO4.NH4 होल 2SO4.6H2, इसको हम बोलते हैं मोर सॉल्ट। ठीक है, तो हमारे कोऑर्डिनेशन सॉल्ट के बारे में, डबल सॉल्ट के बारे में हो गया। अब हमको जानना पड़ेगा जो कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैं इसे लिखता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बेसिकली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक प्रकार का मॉलिक्यूलर कंपाउंड है। ठीक है, जो कि फॉर्म होता है फ्रॉम द कॉम्बिनेशन फ्रॉम टू और मोर, दो से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के। ठीक है, एंड दे रिटेन देयर आइडेंटिटीज इन द सॉलिड एज वेल एज इन द डिसॉल्व स्टेट आल्सो। ठीक है, मतलब उसको तुम वाटर में डिसॉल्व करो, और जो भी करो, वो सॉलिड स्टेट में हो या वाटर में डिसॉल्विंग स्टेट में हो, दोनों स्टेट में वो अपने आइडेंटिटीज बरकरार रखते हैं। ठीक है, मतलब वो अपना आइडेंटिटीज चेंज नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा डबल सॉल्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो गया। जैसे कि एक एग्जांपल ले लो, ये कि CONH3 होल 6 Cl3, ये एक एग्जांपल है फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है वार्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, सॉरी कोऑर्डिनेशन थ्योरी, मतलब पोस्टुलेट पढ़ना पड़ेगा उनका। ठीक है, वार्नर, तो सीधा बात, वार्नर ने बोला है कोई भी मेटल एटम टू टाइप्स के वैलेंसी एग्जिबिट करते हैं, मतलब शो करते हैं। ठीक है, एक होता है प्राइमरी, सेकंड होता है सेकेंडरी। ठीक है, जो प्राइमरी वैलेंसी है वो आयोनाइजेबल है, लेकिन जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो नॉन आयोनाइजेबल है। ठीक है, इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी में प्राइमरी जो वैलेंसी है वो कॉरस्पॉन्ड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट को, एंड सेकेंडरी जो वैलेंसी होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर को कॉरस्पॉन्ड करता है या शो करता है, जो भी बोलो। जो एवरी मेटल एटम, हर एक मेटल एटम का एक फिक्स नंबर ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी होता है जो कि फिक्स कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, द मेटल एटम टेंड्स टू सेटिस्फाई, एक मेटल एटम वो टेंड्स टू सेटिस्फाई both primary and secondary valencies. Primary valencies are satisfied by negative ion, whereas secondary valencies are satisfied by either negative or neutral molecules. ठीक है, समझे क्या बोला? बोला गया है एक मेटल एटम सेटिस्फाई करना चाहता है बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी, जिसमें प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हैं नेगेटिव आयन से, लेकिन सेकेंडरी वैलेंसी जिसको हम बोथ नेगेटिव और न्यूट्रल मॉलिक्यूल से सेटिस्फाई कर सकते हैं। इन अ सर्टेन केस नेगेटिव आयन में सेटिस्फाई बोथ टाइप्स ऑफ वैलेंसी, कुछ एक सर्टेन केस में नेगेटिव चार्ज या नेगेटिव आयन दोनों वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर the secondary valency are always directed towards the fixed position in space and this leads to the definite geometry of the coordination compound. इधर बोला गया है सेकेंडरी वैलेंसीज कभी-कभी आर ऑलवेज, सेकेंडरी वैलेंसीज हर समय एक मतलब डायरेक्टेड है एक फिक्स्ड पोजीशन में। ठीक है, जिसकी वजह से हम मतलब एक डेफिनेट जियोमेट्री देखते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। ठीक है, जैसे कि मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूँ इसमें हाथ, रुको तो हमको वार्नर्स थ्योरी समझ आया। अब जैसे कि स्ट्रक्चर में कंपाउंड लेता हूँ, जैसे कि CrNH3 होल 6 Cl3, जैसे कि ये कंपाउंड लिया मैंने, तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, एक ऐसा, सबके स्ट्रक्चर ऐसे होंगे। ठीक है, तो इधर मेटल एटम Cr है, इधर बॉन्ड होगा 6 है ना, 6, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इधर बाहर आएंगे NH3 6, तो इधर 6 हो गए NH3 NH3 NH3, मैं एक ही डायग्राम दिखा रहा हूँ। ठीक है,
NH3 हर जगह NH3 होगा। अब देखो बाहर 3 Cl है, तो Cl कैसे दूंगा? तो देखो ऐसे, इधर होगा एक Cl, फिर एक छोड़ के इधर होगा एक Cl, फिर एक को छोड़ के फिर इधर होगा एक Cl। तो ऐसे हम मतलब जियोमेट्री ड्रॉ करते हैं इसका। जो सॉलिड लाइन है ना, ये जो सॉलिड लाइन है इसको हम सेकेंडरी वैलेंसीज बोलते हैं, और जो डॉटेड लाइन है उनको हम प्राइमरी वैलेंसीज बोलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज। जैसे कि मैं कॉम्प्लेक्स लेता हूँ, जैसे कि CrNH3 होल 6, ठीक है, बाहर Cl3, वो वाला कॉम्प्लेक्स लिया मैंने, ये एक कॉम्प्लेक्स है। तो इसमें अगर कितने मतलब आयंस फॉर्म करेंगे, ठीक है, सपोज करो ये कितने आयंस में प्रिसिपिटेट होगा, तो ये 4 आयंस में प्रिसिपिटेट होगा। कैसे? ये 3 बाहर का 3 जो आयोनाइजेबल है वो आयोनाइजेबल हो जाएगा, और पूरा कॉम्प्लेक्स लेके, क्योंकि अंदर वाला नॉन आयोनाइजेबल है तो अंदर वाला नहीं आयोनाइज होगा, तो टोटल 4 होगा, इधर से 3 और इधर पूरा मिला के 1। ठीक है, तो 4 ऐसे आयोनाइज होंगे। फिर एक क्वेश्चन है, अगर सपोज करो मैं COCl3, एक सेकंड, अगर सपोज करो COCl3.4NH3, इसमें मैंने 1 मोल ऑफ AgCl3 डाला, ठीक है, 1 मोल ऑफ AgCl3 डाला, तो कंपाउंड में एक्सेस AgNO3 मतलब है, मतलब इधर तो एक फॉर्मूला है ना, सपोज करो ये एक फॉर्मूला है COCl3 4NH.4NH3, इसमें मैंने वन मोल्स ऑफ AgCl प्रिसिपिटेट पर मोल ऑफ कंपाउंड विद एक्सेस AgNO3 दिया, तो क्या फॉर्म होगा? इसमें मैंने 1 मोल ऑफ, मैं फिर से बोलता हूँ, इस कंपाउंड में मतलब इस कॉम्प्लेक्स तो नहीं, इस फॉर्मूला में मैंने 1 मोल ऑफ AgCl3 डाला, ठीक है, मतलब AgCl3 प्रिसिपिटेट हुआ, ठीक है, पर मोल ऑफ कंपाउंड विद द एक्सेस AgNO3, तो क्या होगा? आंसर क्या होगा इसमें? अगर दिया मैंने तो इधर होगा COCl2 और NH3 अंदर हो जाएगा, NH3 अंदर, सॉरी ब्रैकेट होगा, इधर आ जाएगा 4, चारों अंदर घुस जाएंगे और बाहर 1 निकल जाएगा, क्योंकि 1 मोल ऑफ AgCl3 दिया 1, तो 1 Cl बाहर निकल जाएगा। सपोज करो मैंने दिया PD, नहीं दिया अभी दूंगा, रुको, PDCl2 4NH3 दिया, इसमें मैंने 2 मोल्स ऑफ AlCl3 दिया, तो क्या फॉर्म होगा? सेम क्या लिख रहा हूँ मैं, PD, और इधर आ जाएगा NH3 होल 4, और बाहर होगा Cl2, क्योंकि हमने दोनों 2 दिए, इधर 2 AlCl3 दिए। ये जो है ना, इसको हम बोलते हैं होमो, क्योंकि अंदर एक ही टाइप के मतलब वो NH3 एक टाइप का ही है, इसको हम होमो बोलते हैं, और इसको हम बोलेंगे हेटेरो, ठीक है, क्योंकि इसमें अंदर Cl2 भी है और NH3 भी है, इसलिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट है हमारा। अब हम थोड़ा लिगैंड के बारे में बोलते हैं, ठीक है, लिगैंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ लिगैंड। लिगैंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, ठीक है, फर्स्ट बाइडेंटेड लिगैंड एंड फर्स्ट मोनोडेंटेड लिगैंड एंड सेकंड बाइडेंटेड लिगैंड। ठीक है, पहले इसको छोड़ो, पहले लिगैंड के बारे में थोड़ा समझते हैं। लिगैंड क्या होता है भाई? ये तो पहली बार सुन रहा हूँ मैं ना, सामने बोर्ड है, अभी पहली बार तुम लिगैंड के बारे में सुन रहे हो। अच्छा सुनो, लिगैंड क्या है? लिगैंड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल बोलो, आयंस बाउंडेड मॉलिक्यूल बोलो, ठीक है। उसमें क्या होता है, लिगैंड एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है और आयंस बाउंडेड है टू द सेंट्रल एटम, जो मेटल एटम होता है, टू द सेंट्रल एटम इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी के बीच में जो सेंट्रल एटम होते हैं उनके उसके आसपास आयंस बाउंडेड होते हैं, ठीक है। दिस कोऑर्डिनेशन एंटिटीज आर कॉल्ड लिगैंड्स, ठीक है। लिगैंड्स में कंटेन वन और मोर देन वन डोनर एटम, लिगैंड्स में एक से ज्यादा डोनर एटम हो सकते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कोऑर्डिनेशन साइट्स, जितने कोऑर्डिनेशन साइट्स होते हैं, लिगैंड आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मैंने पहले बोल दिया था, मोनोडेंटेड, जिसको हम यूनिडेंटेड भी बोल सकते हैं। इसको फर्स्ट होगा मोनोडेंटेड और बाइडेंटेड, ठीक है। मोनोडेंटेड को हम यूनिडेंटेड भी बोल सकते हैं। तो मोनोडेंटेड लिगैंड कौन? लिगैंड्स व्हिच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम, ठीक है, थ्रू ओनली वन डोनर साइट, वन डोनर एटम, ठीक है, जिसके पास सिर्फ वन डोनर एटम है और वो कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो वो होगा मोनोडेंटेड एटम। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे कि H2O, NH3, C5H5N, जिसको हम pyridine बोलते हैं, फिर Cl-, फिर Br-, फिर C3COO-, ये थोड़े एग्जांपल से ये देख लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि I-, CO, फिर NO, फिर NO+, NO2-, NO3-, फिर OH-, CN-, ये सब मोनोडेंटेड है। SCN-, NCS-, NC-, तो ये बहुत सारे, ठीक है। तो ये हमारा मोनोडेंटेड का पार्ट खत्म है। अब हम पढ़ेंगे बाइडेंटेड लिगैंड। तो बाइडेंटेड लिगैंड क्या होता है? तो लिगैंड व्हिच कैन कोऑर्डिनेट विद द सेंट्रल एटम थ्रू द 2 डोनर, मतलब 2 डोनर साइड होंगे ना, सीधी बात है, मोनो मतलब 1, बाय मतलब 2, तो 2 डोनर साइड होते हैं, तो उसको हम बाइडेंटेड बोलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, अब हमको बहुत सारे स्ट्रक्चर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, जैसे कि इथेन 1,2 डायमाइन, उसका स्ट्रक्चर, उसका डोनर एटम, एब्रिविएशन उसके, फिर बहुत सारे एटम्स, मतलब आयन लाइक ऑक्सलेट आयन, ठीक है, ग्लिसनेट आयन, एसिटाइल एसिटेनेट, फिर डाइमिथाइल ग्लाइकोसिमेटो 2,2 डाइमिथाइल, तो ये सब बहुत सारे हैं। फिर ट्राइडेंटेड है, टेट्रा है, पेंटा है, हेक्सा है। हेक्सा में हेक्सा एक मतलब लिगैंड के नाम बोलो, जैसे कि EDT है, ठीक है, बहुत सारे MEDT है। तो ये सारे लिगैंड्स हैं, मैं उनका स्ट्रक्चर बाद में लास्ट में मतलब मैं करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो अभी उस पार्ट को छोड़ो, अभी चिलेशन में आओ। तो चिलेशन क्या है और चिलेटिंग लिगैंड क्या है, ठीक है। तो चिलेशन क्या होता है? व्हेन ए बाइडेंटेड और अ पॉलीडेंटेड लिगैंड, जब बाइडेंटेड लिगैंड और पॉलीडेंटेड लिगैंड, ठीक है, वो अपने 2 या 2 से ज्यादा एटम को बाइंड करते हैं एक सेम सेंट्रल एटम, मेटल एटम के साथ, ठीक है। तो ऐसे भी समझ लो, एक आयन है जो कि एक रिंग फॉर्मेशन, मतलब रिंग स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है ऐसे, ठीक है, तो उसको हम चिलेशन बोलते हैं। एंड जो लिगैंड्स यूज होते हैं उसको हम चिलेटिंग लिगैंड बोलते हैं, ठीक है। ये नोट करके एक लिख लो,
एक नोट करके ऐसा एक लिख लो, चिलेटिंग जो लिगैंड होता है ना, चिलेटिंग जो लिगैंड है वो स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म करते हैं देन सिमिलर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। चिलेटिन लिगैंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कंपाउंड, या कॉम्प्लेक्सेस भी लिख सकते हो, मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन सिमिलर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, सिमिलर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है, याद रखना, जिसको हम चिलेट इफेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको हम मतलब सीधा बात, चिलेटिंग लिगैंड फॉर्म्स मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस देन सिमिलर ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। एंड ऑर्डिनरी कॉम्प्लेक्सेस जिसमें लिगैंड मोनोडेंटेट की तरह यूज होता है या एक्ट करता है, उसको हम चिलेट लिगैंड, चिलेट इफेक्ट भी बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल जैसे कि COEN होल 3 Cl3 एग्जांपल ले लो। इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, CO, पहले तो ऐसे एक बॉक्स बनाओ भाई, फिर इधर 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 दे दो, तो इधर होगा EN का कैसे हम लिखते हैं, NH2 CH2 CH2 NH2, ऐसे लिखते हैं हम EN को। फिर इधर भी NH2 CH2 CH2, इधर NH2 होगा, सेम इधर भी होगा NH2 CH2 CH2 NH2, ठीक है। और Cl जो बाहर है वो इधर आ जाएंगे, एक इसको छोड़ के इधर, इसको छोड़ के इधर, ऐसे 3 Cl आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे कि मोनोडेंटेड लिगैंड है, तो मोनोडेंटेड लिगैंड में कौन, ऐसे लिखो, द मोनोडेंटेड लिगैंड व्हिच कैन कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम के साथ, दो मोर देन वन साइड हम जानते हैं मोनोडेंटेड एक ही डोनर एटम है उसके बाद, बट जो मोनोडेंटेड लिगैंड जो कि कोऑर्डिनेट कर सकते हैं सेंट्रल एटम में से एक से ज्यादा साइड, तो उसको हम एम्बिडेंट लिगैंड भी बोलते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल NCS, ये N से भी लिगैंड मतलब कोऑर्डिनेट कर सकता है, और SCN इधर S से भी लिगैंड कोऑर्डिनेट कर सकता है। जैसे कि CN, ये CN से भी कर सकता है, और NC ये N से भी कर सकता है, ठीक है। जैसे कि NO2, ये NO2 भी से NO2 के साथ भी कर सकता है, और ONO इधर से भी लिगैंड फॉर्म कर सकता है, तो इसको हम एम्बिडेंट लिगैंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक, अब हमको नेम ऑफ लिगैंड पढ़ना पड़ेगा फॉर आयोपेक पर्पस, ठीक है। बहुत सारे आयोपेक आते हैं इससे, तो मेरे ख्याल से अगर तुम मतलब टोटल 100 नेम तुमको याद करने से अच्छा तुम 10-12 आयोपेक कर लो या 50 आयोपेक कर लो, तो तुम्हें ऐसे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो मैं उनके नाम नहीं बोलता हूँ इस वीडियो में, मैं डायरेक्ट तुमको आयोपेक करके सिखाता हूँ, ठीक है। आयोपेक 4 टाइप्स के है इसमें, एक सेकंड, अब हम पढ़ेंगे आयोपेक। हाँ, तो आयोपेक जो है वो 4 टाइप्स के है। पहला टाइप जैसे कि K4 FeCN ले लो होल 6, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, देखो पहला ये K4 है, तो K4 का नाम क्या है, पोटाशियम, इसको हम लिखते हैं पोटाशियम। फिर CN, ये कितना है 6, तो हेक्सा। CN को हम बोलते हैं सायानीडो, तो नीचे लिखता हूँ मैं, ऐसे कि नीचे लिखना नहीं चाहिए, मैं तब भी लिखता हूँ, जगह नहीं है इधर, सायानीडो। फिर Fe को हम लिखते हैं फिरेट, FeRRAT फिरेट। अब इंपॉर्टेंट है, अब इसका हमें मेटल एटम का, जो मेटल एटम है, ठीक है, वह सेंट्रल एटम है, उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा, उसका हमें ऑक्सीडेशन नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे कि K4 है तो K का 1 होता है, तो +4 लिख लो इधर, ठीक है। फिर Fe का हमें निकालना है तो +X, फिर CN का -1, तो -1 इंटू 6 इक्वल टू -6 इक्वल टू 0, और X इधर से निकल जाएगा 2, तो इधर आ जाएगा 2। तो तुम्हें ऑक्सीडेशन मतलब मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का प्रोसेस पता होना चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस करो, 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो हो जाएगा। जैसे कि तुम्हारे पास दिनेश होगा ना, नोटबुक दिनेश है, या कोई भी मतलब आईपेक का कोई भी अगर बुक हो, तो उससे 20-30 आईपेक कर लो, तो उधर से थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा। फिर मतलब ऐसे करना, ऑक्सीडेशन नंबर खुद निकाल के करना, तो क्लैरिटी आ जाएगा। ये हमारा फर्स्ट टाइप। सेकंड टाइप कौन सा है, जैसे कि CrNH3 होल 6, ये 6 वाला है, और Cl3-, ये एक याद रखना, जो कोऑर्डिनेशन मतलब ये जो कॉम्प्लेक्सन है, अगर ये फर्स्ट में आया, फर्स्ट में जो आता है उसका चार्ज प्लस होता है, देन उसका माइनस। जैसे कि इधर है, ये इसका चार्ज प्लस होगा, इसका माइनस होगा, ठीक है। तो इसका नाम क्या होगा, फर्स्ट हेक्सा, तो हेक्सा लिख लो भाई। फिर NH3 को बोलते हैं एमाइनो, Cr को बोलते हैं हम क्रोमियम, तो एमाइनो CHRO Mi क्रोमियम, ठीक है। फिर इधर होगा Cl, तो इसको बोलते हैं क्लोराइड, क्लोराइड। पहले पूरा नाम लिख लो, फिर अब ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, X प्लस NH3 का 0 होता है, तो 0 into 6 0, Cl का माइनस होता है, तो X प्लस 0 माइनस 3 इक्वल टू 0, तो X इक्वल टू 3, इधर से 3 निकल गया, तो क्रोमियम के बाद इधर होगा 3। यह है दूसरा टाइप। तीसरा टाइप क्या है, जैसे कि मैंने लिखा इधर NH3 होल 3, फिर Cr, फिर इधर CO, फिर इधर आया Cr, फिर से सेम NH3, मतलब दोनों साइड इधर सेम ग्रुप होल 3 ब्रैकेट, ठीक है। तो ये दोनों हम बाद में करेंगे, पहले इन दोनों के मैं 4 नंबर भी टाइप्स लिख दो, ये दोनों थोड़े इंपॉर्टेंट है एंड थोड़े डिफिकल्ट भी है, तो ये दोनों बाद में करेंगे। फर्स्ट ये दोनों के 2-3 टाइप्स कर लेते हैं। जैसे कि 4 नंबर, जो 4 नंबर है, 4 नंबर टाइप है आयोपेक में, जैसे कि मैंने लिख लिया इधर PTNH3 होल 4, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, और एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है PTCl4, ठीक है। तो इन दोनों हम लास्ट में करेंगे, मतलब कैसे हम इन दोनों के आयोपेक, पहले इस फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप के हम 2-3 एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल्स ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, मैं चुन के दूंगा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक नंबर, जैसे KAgCN होल 2,
मैं आयोपेक सॉल्विंग के ऊपर है ना, मैं एक फुल और एक वीडियो दूंगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा, उसमें आई थिंक मैं 50 से 60 आयोपेक सॉल्व करूंगा, ठीक है। तो उधर से भी तुम्हें थोड़ा क्लैरिटी होगा। इस वीडियो में मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ क्योंकि ये वैसे ही 2 घंटा 1 घंटे के ऊपर हो जाएगा वीडियो, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, या मैं एग्जाम्पल दिखा ही नहीं रहा हूँ, ठीक है। सॉरी, एग्जाम्पल मैं दिखा ही नहीं रहा हूँ। मैं नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें मैं 50 to 60 आयोपेक खुद सॉल्व करूंगा, तो उधर से तुम्हें क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं अगर आयोपेक करने बैठूँ ना तो बहुत देर हो जाएगा। तो आयोपेक का 4 टाइप्स होते हैं, देख लो, ठीक है। उनके बारे में मतलब तुम्हें सॉल्व भी करना आना चाहिए। फिर हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ अरे सॉरी, मैंने तो इन दोनों के बारे में भूल गया। तो इन दोनों के मैं आयोपिक दिखा देता हूँ एक बार, रुको सेट करने दो मैं। हाँ, तो इन दोनों के बारे में, जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ब्रैकेट ई एन होल टू सी ओ, ऊपर वो होगा एन एच, नीचे है ओ एच, दो अलग अलग है, तो तुम्हें क्लैरिटी मिल जाएगा समझने में। ई एन होल टू, चार्जेस का +3, तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा, देखो इधर ई एन का फुल नेम है इथेन 1,2 डायमाइंड, ठीक है। तो इधर 2 है, तो हम लिखते हैं पहले 20, फिर ब्रैकेट में इथेन 1,2 डायमाइंड, फिर कोबाल्ट CO, कोबाल्ट, ठीक है। फिर हमें इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना पड़ेगा CO का, ठीक है। तो जैसे कि इधर CO का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, ऊपर मैं करता हूँ 0 + x -2 -1 = 3, तो x - 3 = 3, तो इधर से 3 आ जाएगा। x = 3 है तो आएगा ना। हाँ, तो इधर से 6 आया, ठीक है। तो जैसे अगर 6 आएगा तो मतलब 1 का 3 है, तो इधर 3 होगा, इधर 3। फिर म्यू हमें अब लिखना पड़ेगा, कनेक्शन भी तो करना पड़ेगा ना, तो इधर से म्यू, फिर होगा इधर हाइड्रो, मतलब हाइड्रोक्सीडो होगा, OH को हम हाइड्रोक्सीडो लिखते हैं, फिर म्यू, फिर NH को हम इमिडो लिखते हैं, इमिडो नहीं, हाँ इमिडो, देन होगा 20 सेम, फिर इथेन 1,2 डायमाइन, ऐसा आने का चांस बहुत कम है, ठीक है। फिर कोबाल्ट, फिर ऑक्सीडेशन नंबर 3, ऐसा आने का चांस बहुत ही कम है, क्योंकि इतना बड़ा क्या कौन ही देता है भाई, लेकिन कुछ भी कर सकते हैं बोर्ड्स, हमको क्या पता, तो हमें तो करना पड़ेगा ना। तो ठीक है, तो आयोपेक हम इतने करते हैं, मैं एक नेक्स्ट वीडियो दे दूंगा, उसमें मैं पूरा आयोपेक कवर कर लूंगा, ठीक है। 50 to 60 आयोपेक करूंगा तो उसमें कवर हो जाएगा। अब हम आते हैं आइसोमर्स में। आइसोमर्स, तो हम आइसोमर्स कैसे करेंगे, देखो आइसोमर्स फर्स्ट होगा स्ट्रक्चरल आइसोमर, और एक होगा स्टेरियो आइसोमर, ठीक है। स्ट्रक्चरल के अंदर आएंगे आयोनाइजेशन, फिर आएगा लिंकेज, फिर आएगा हाइड्रेट, फिर आएगा कोऑर्डिनेशन, ठीक है। फिर होगा कोऑर्डिनेशन थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। इसमें होगा सिस पोजीशन कोऑर्डिनेशन, हाँ, ये होगा 4 के लिए, ये होगा 6 के लिए, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 या कोऑर्डिनेशन नंबर 6। स्टीरियो में आएंगे फर्स्ट जियोमेट्रिकल आइसोमर, फिर होगा ऑप्टिकल, ठीक है। जियोमेट्रिकल में हमको पता है सिस, इधर ट्रांस, ऑप्टिकल में डेक्स्ट्रो और लेवो, LEAVO, या एल नहीं सॉरी LEVO, लेवो, ठीक है। तो अब हम फर्स्ट शुरू करते हैं आयोनाइजेशन। मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ, मैं एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, ठीक है, तो जल्दी होगा। आयोनाइजेशन आइसोमर, इसमें बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मैं कंपाउंड लेता हूँ CONH3 होल 5 Cl, मैं ऐसे ही दिखा दूंगा और थ्योरी में बोल दूंगा, ठीक है। इसको अगर मैं एक H2 मॉलिक्यूल दूँ तो क्या होगा, देखो वो फॉर्म करेगा CONH3 होल 5 Cl प्लस SO4 2 माइनस, तो इधर 2 प्लस आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि हम मैंने ले लिया जैसे वो CONH3SO4, एक Cl हो गया बाहर, इसको अगर मैं H2O दूँ तो ये फॉर्म करेगा CONH3SO4 प्लस Cl माइनस। तो सीधा बात क्या होता है, COCl2, एक और एक कंपाउंड लेता हूँ, इसमें NH3 होल 4 है, बाहर एक NO2 है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, एक Cl बाहर जाएगा और एक बाहर का जो एक मतलब जो भी एक मॉलिक्यूल है जो भी है वो एक अंदर जाएगा। तो आयोनाइजेशन में ऐसा होता है, तो फॉर्म क्या करेगा, COCl NH3 होल 4 NO2 और एक Cl बाहर जाएगा, ठीक है। ये होगा आयोनाइजेशन। तो आयोनाइजेशन में बोला गया है द कंपाउंड व्हिच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट डिफरेंट आयन, ठीक है। सॉल्यूशन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन है, उसको हम आयोनाइजेशन आइसोमर बोलते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं लिंकेज आइसोमर में। तो नेक्स्ट होगा लिंकेज। तो लिंकेज क्या है भाई, देखो लिंकेज में जैसे एग्जांपल लेते हो CONH3 होल 5 NO2 बाहर Cl, ठीक है। तो ये जो NO2 है ना, ये क्या फॉर्म करेगा, ये होगा इधर से ऐसे फॉर्म CONH3 होल 5, ये NO2 ONO भी कर सकते हैं, एम्बिडेंट लिगेंड में हमने देखा था, एम्बिडेंट लिगेंड NO2 ONO फॉर्म करता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म अराइजेस इन द कंटेनिंग एम्बिडेंट लिगेंड। तो यही है लिंकेज में, ऐसे होता है, ठीक है। मैं डेफिनेशन बोल देता हूँ, द कंपाउंड व्हिच हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफर इन द मोड ऑफ अटैचमेंट ऑफ द लिगेंड टू द मेटल एटम, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रेट आयन के बारे में। हाइड्रेट नाम से समझ आ रहा है, हाइड्रेट, हाइड्रोजन, वाटर,
नाम से समझ आ रहा है। जैसे कि मैंने इधर कंपाउंड लिया CrH2 6Cl3 ले लिया, ये फॉर्म करेगा CrH2O5Cl, बाहर Cl इधर 3 है तो इधर एक Cl2 आएगा और वाटर एक निकलेगा, ठीक है, एक अंदर जाएगा एक निकलेगा। जैसे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जैसे होगा CrH2O4Cl2, देन इधर होगा ClH2O2 इधर होगा, ठीक है, मतलब 2H2O होगा, ठीक है, तो ऐसे फॉर्म करेगा। अब हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर क्या है भाई, पे 3 O क्यों दिया, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। कोऑर्डिनेशन आइसोमर लेता हूँ CONH3 6 CrCN6, तो इसमें क्या होगा, देखो जो मेटल एटम है उसका चेंजेस होगा, तो अब इधर आ जाएगा Cr, इधर होगा NH3 6, इससे ये होगा, और इधर आ जाएगा COCN6, ठीक है, मेटल एटम का एक्सचेंज होगा। दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म ऑकर्स इन कंपाउंड कंटेनिंग बोथ एनायोनिक एंड कैटायोनिक एंटिटीज, ठीक है, दोनों में एनायोनिक एंड कैटायोनिक एंटिटीज है। एंड द आइसोमर डिफर इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिगैंड इन द कोऑर्डिनेशन एंटिटी ऑफ कैटायोनिक एंड एनायोनिक पार्ट्स, ठीक है। अब होगा कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर। कोऑर्डिनेशन पोजिशनल आइसोमर, पोजिशनल आइसोमर में क्या होता है, जैसे कि मैंने इधर और एक ले लिया कंपाउंड NH3 4 CO OH, फिर इधर होगा CO NH3 Cl2 है, तो देखो बाहर SO4 है, ठीक है, तो देखो इधर NH3 2 है, इधर NH3 4 है, इधर Cl2 2 है, इधर एक भी Cl2 नहीं है, तो इधर रीअरेंजमेंट होके इधर एक Cl आ जाएगा, इधर NH3 4 से 3 हो जाएगा, मतलब सेम सेम, फिर इधर OH इधर OH, इधर आ जाएगा CO, इधर NH3 हो जाएगा क्योंकि इधर से एक इधर चला गया और इधर से एक Cl इधर चला गया, सेम होने के लिए बाहर SO4 जैसे का है वैसे रहेगा, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट है हमारा स्टेरियो आइसोमर। स्टेरियो आइसोमर, तो भाई स्टेरियो आइसोमर में दो आइसोमर्स है, टू टाइप्स ऑफ आइसोमर भाई, और हम ऐसे भी बोल सकते हैं स्टेरियो आइसोमर्स आर क्लासिफाइड इन टू टाइप्स, एक है जियोमेट्रिकल आइसोमर, एक ऑप्टिकल आइसोमर। तो मैं ज़्यादा डिफाइन तो नहीं करूंगा ना, मैं ऐसे लिख रहा हूँ जियोमेट्रिकल आइसोमर। तो उसमें कौन कौन जियोमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, मैं डायरेक्ट बोले तो, जैसे कि MA4 टाइप जियोमेट्री डजंट शो, ठीक है, ये समझ गए, डजंट शो जियोमेट्रिकल आइसोमर। MA4 जैसे कि NiCN4 ऐसा वाला टाइप, ठीक है, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करते। जैसे कि MA3B ये शो नहीं करते, एग्जाम्पल मतलब कैसे लिखते, जैसे कि PTNH3 ये शो नहीं करते, ठीक है। जैसे कि MAA2, ठीक है, शो नहीं करते। जैसे कि उससे लिखता हूँ, हाँ, और कौन सा शो नहीं करता, जैसे कि MAAB2 ये शो नहीं करता, MAABC ये शो नहीं करता, ये जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म मतलब कॉमनली शो नहीं करते, ठीक है। इतना तक हो गया फॉर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए। अब होगा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए, ठीक है, जैसे कि MA6 शो नहीं करता है, MA5 6 अरे MA6 नहीं B, MA5B ये शो नहीं करते, ठीक है। फिर और भी 2-3 है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, लेकिन ज़्यादातर इंपॉर्टेंट इसी को मिलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि MAA3 शो नहीं करते, फिर इतना तक ही है। और 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि MABCDEF ये जो है ये 15 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं, 15, ठीक है, 15 जियोमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो करते हैं। तो आइसोमर तक इतना ही है, ठीक है। अब हम चलेंगे ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होता है, बोलो भाई बोलो। ऑप्टिकल आइसोमर जैसे कि A, इधर मैंने A लिखा है और मिरर के बाहर भी A ही है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सुपर इम्पोसिबल, ठीक है। जैसे कि P, ये अगर हम मिरर में रखेंगे और इधर Q दिखेगा, Q तो नहीं दिखेगा, मतलब ये नहीं दिखेगा, मतलब ऐसा दिखेगा, तो इसको हम बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोसिबल, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर को डिस्टिंग्विश करने में कौन सा मतलब यंत्र हेल्प करते हैं, इसको हम बोलते हैं पोलरीमीटर, ठीक है, याद रखना, पोलरीमीटर हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर, ये याद रखियो, इंपॉर्टेंट है पोलरीमीटर, ठीक है। फिर रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, रेसिमिक मिक्सचर जो कि 1:1 रेशियो में आता है, ठीक है। फिर रेसिमिक मिक्सचर 1:1 जो कि ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, ठीक है, बट एनेंशियोमर्स जो शो करते हैं वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, ठीक है। देयर आर सर्टेन सब्सटेंसेस जो कि रोटेट करते हैं वो प्लेनो पोलराइज्ड लाइट में, ठीक है, उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। द आइसोमर्स व्हिच रोटेट इन द प्लेनो पोलराइज्ड लाइट इक्वली बट इन ऑपोजिट डायरेक्शन, उनको हम बोलेंगे ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर, और दीज आर आल्सो कॉल्ड एनेंशियोमर्स, ठीक है। द आइसोमर व्हिच कैन रोटेट द प्लेनो पोलराइज्ड लाइट टू द राइट, इस जो राइट में मतलब रोटेट करते हैं उनको हम डेक्स्ट्रो बोलेंगे, और जो मतलब लेफ्ट में करते हैं उनको हम लेवो बोलेंगे, ठीक है, जिसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं एंड डेक्स्ट्रो को स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, ठीक है भाई, इतना तक था। अब तक हम चलेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी नेक्स्ट पेज में चलते हैं, भाई गिर मत भाई। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वीबीटी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए भी होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में क्या क्या होता है, sp3 हमको मिलता है और dsp2 हमको मिलता है। अगर sp3 हो वो टेट्राहेड्रल होता है, याद रखना, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है।
फिर आउटर ऑर्बिटल स्पिन होता है, ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। जो dsp2 है वो स्क्वायर प्लेनर होता है, स्क्वायर प्लेनर होता है, वो होता है इनर ऑर्बिटल इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में आता है वो आता है sp3d2 और d2sp3 वो आता है। इसके अंदर जो आता है उसको बोलते हैं हम ऑक्टाहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ठीक है, वो उसका होता है ऑक्टाहेड्रल। और जो d2sp3 होता है उसको हम बोलते हैं, उसको भी ऑक्टाहेड्रल ही बोलते हैं, ठीक है। वो होता है आउटर स्पिन, वो होता है इनर ऑर्बिटल स्पिन, ठीक है। अब हम स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को थोड़ा देख लेते हैं। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, भाई कितना गंदा हो रहा है भाई राइटिंग, छोड़ भाई। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, इसमें ऑर्डर लिख लो, I माइनस, फिर Br, फिर SCN, फिर Cl माइनस, फिर S2 माइनस, फिर NO3 माइनस, फिर F माइनस, फिर OH माइनस, ठीक है, फिर OX2 माइनस, फिर O2 माइनस, देन H2O, देन NCS, फिर EDTA 4 माइनस, देन PY जो कि NH3 की इक्वल होता है, PY जो कि NH3 की इक्वल होता है, फिर EN, फिर DIPY, फिर OFN, फिर NO2 माइनस, फिर CN माइनस, फिर CO, ठीक है। तो इधर से PY से किधर गया PY, इधर से जो बाकी सब है ना वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड SLF, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग फील्ड को छोड़ के बाकी जितने भी है वो सब है वीक फील्ड लिगेंड। तो हम 2-3 एग्जांपल करते हैं क्योंकि एग्जांपल करना इसमें जरूरी है, ठीक है। इतने नहीं तो बाद में करोगे कैसे, जैसे कि मैं पूरा क्लासिक वही दिखाऊंगा कैसे करते हैं। जैसे कि NiCN होल फुल लेते हैं 2 माइनस, तो पहले ही इसका वो कर लो, ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लो Ni का, x माइनस 4 इक्वल टू माइनस 2, x इक्वल टू +2, ठीक है। अब लिखो Ni इन फ्री स्टेट, मैं एक ही दिखाऊंगा, फ्री स्टेट STAT, Ni इन फ्री स्टेट, तो इधर 3d ऑर्बिटल 4s 4p 1 2 3 4 5, 4s में 1, 4p में 3, तो 3d, तो Ni के 3d में कितने आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आते हैं, और 4s में 2 आते हैं, ठीक है। तो मैंने जैसे दिया ना इधर ऐसे फिल करने की, एक साथ इधर 2 इधर 2 इधर 2 इधर, ऐसे नहीं, पहले एक एक करके दो, फिर ऐसे मतलब मेन है, ठीक है। फिर Ni+2 आया ना, तो Ni+2 इन फ्री स्टेट कैसा होगा, Na+2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन उड़ गए, खत्म, बाय बाय टाटा। तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो इधर 2, सॉरी भाई मैं भी 3 4 और 1, ठीक है, इधर से 2 गए। अब देखो जो Cn माइनस है, जो Cn माइनस है वो एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो वो क्या करेगा, वो इधर जो सिंगल पेयर में है वो उसको पेयर में मतलब कर देगा। तो इधर एक बक्सा खाली हो गया, Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से 3 4 5 है, तो इधर Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड होने से एक बक्सा खाली हो गया, ठीक है। और पहले से इधर एक बक्सा और इधर 3 बक्सा खाली थे, ठीक है। तो जो Cn है वो किस में अटैक करेगा, इसमें अटैक करेगा, इसमें अटैक करेगा, इसमें करेगा, क्योंकि हमारे पास है ही Cn 4, तो 4 में अटैक किया तो क्या हुआ, इधर D में 1 खाली था, S में 1, P में 2, तो उसका क्या हुआ DsP2, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा, EN स्क्वायर प्लेनर होगा, ठीक है। इनर ऑर्बिटल है, लो स्पिन है, और ये होगा डाया मैग्नेटिक, क्योंकि एक भी इलेक्ट्रॉन खाली नहीं है, सभी पेयर में है, तो होगा डाया मैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, ठीक है। अगर पैरामैग्नेटिक कुछ मतलब सपोज करो इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, इधर खाली है, तो पैरा में एक इलेक्ट्रॉन खाली है, तो उसका म्यू जो होगा उसका कैसे निकलते हैं, n × n+2, ये है फॉर्मूला। n मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंगल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितने नंबर इलेक्ट्रॉन सिंगल में, पेयर में नहीं, तो इधर एक था तो 1 × 1+2, तो 3 × 1 3, √3 का वैल्यू होगा कितना, तो √3 bm हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो गया, तो ये हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए खत्म है, ठीक है। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए एक करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर 6, सपोज करो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में क्या क्या होता है, D2sp3 और sp3d2। जैसे कि एक एग्जांपल लिया मैंने, FeCN होल 6 3 माइनस, तो उसका x कितना आएगा, +3 आएगा। तो Fe, ठीक है, मैं ज़्यादा लिखता नहीं हूँ, जैसे कि अब इधर 3d है, 4s है, 4p है सॉरी 4p है, 4d है, तो 3d में 5 1 2 3 4 5, 4s में 1, 4p में 3 1 2 3, और 4d में 5 1 2 3 4 5 5। तो Fe में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 4 5 6, और 4s में 2 है तो Fe+3 में, तो इधर से 2 इलेक्ट्रॉन उड़ जाएंगे और इधर से ये वाला उड़ जाएगा, इधर से 2 और इधर से ये उड़ जाएगा, तो टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन बाकी है, ठीक है। तो अब मुझे पता है Cn में एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो इधर पेयरिंग हो जाएगा, तो पेयरिंग होने के बाद क्या होगा, मैं वो लिख रहा हूँ, ठीक है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो पेयरिंग होने के बाद वो आ जाएगा, इधर 2 इधर 2 और इधर 1 और इधर 2 होगा, तो Cn 6 है, तो अटैक करेगा इधर इधर 2 3 4 5 6, इन 3 में अटैक करेगा, तो इधर क्या होगा D2sp3 हो गया, ठीक है। और ये इसमें एक इलेक्ट्रॉन बाकी है जो कि पैरामैग्नेट है, खत्म। तो हमारा VVT खत्म है, ठीक है, हमारा VVT खत्म है। लेकिन इसमें एक कॉमन क्वेश्चन है और थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें बोला गया देखो NiH2 होल 6
कोऑर्डिनेशन बॉक्स ऊपर -2 इज ग्रीन कलर कॉम्प्लेक्स वाई NiCN4+2 इज कलरलेस वाई, ठीक है, क्योंकि अब जब तुम NiH2 का VBT निकालोगे वो sp3d2 आएगा, ठीक है, और वो आएगा पैरामैग्नेटिक एंड उसका म्यू जो है वो है 2.83 bm आएगा। लेकिन जब तुम NiCN2 का निकालोगे वो dsp2 आएगा जो कि डायमैग्नेटिक है, ठीक है। तो डायमैग्नेटिक होने की वजह से उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो ऊपर से नीचे मतलब ट्रांजिशन स्टेट में नहीं आ सकते, ठीक है, क्योंकि देखो अगर पैरामैग्नेटिक है वो ऊपर वाले बॉन्ड्स में से ऊपर पे, अगर पैरामैग्नेटिक है मतलब क्या, वो ये सी है, सी है, तो इधर से इधर जंप कर पाएंगे। जब जंप करेंगे तो एक एनर्जी छोड़ेगा, ठीक है, जो कि हमारा विजिबल रेंज में आता है, जिससे हमको कलर दिखाई देता है, ठीक है। तो इसलिए हो गया ये पैरामैग्नेटिक है इसके लिए। लेकिन NiCN में तो डायमैग्नेटिक है ना, वो इलेक्ट्रॉन जंप किया किधर जाएगा, तो वो क्या कलरलेस होगा, ठीक है, खत्म। तो नेक्स्ट हमारा है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं डायरेक्ट उसमें जो कि हम करते हैं, मैं डायरेक्ट ऐसे 2-3 एग्जांपल दिखा दूंगा। क्रिस्टल फील्ड CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल FeCN6 का एग्जांपल लेते ही 4- तो उसका x आ जाएगा +2, तो Fe+2 का आएगा 4s0 3d6, उसको फिल करो 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आएगा 1 2 3 4 5 6। अब ऊपर 2 नीचे 3, तो ऊपर आएगा 2 नीचे 3। अब CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, तो ऊपर वाला जो है वो नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद फिल कर देंगे ना, 1 2 3 4 5 और 6 करना, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो नीचे फिल करने के बाद ऊपर वाला खाली हो जाएगा, ठीक है। और अभी याद रखना, अभी मैं दिखा रहा हूँ 1 2 3 4 5, इधर दे देना तुम इलेक्ट्रॉन, तो ऊपर खाली है, नीचे इधर 3 भरे हुए। तो इधर से ऊपर जब तुम जाओगे ना तो 0.6 + 0.6 से इंटू करोगे, और नीचे जब आओगे तो -0.4 से इंटू करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो इधर तो डायमैग्नेटिक है ना, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो नीचे तो तुम्हें बोलेगा CFSC वैल्यू निकालने का। तो तुम वैल्यू कैसे निकालोगे, CFSC वैल्यू निकालने के लिए ऊपर देखो इधर नीचे कितने हैं, नीचे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 6 से -0.4 के साथ इंटू कर दो, प्लस ऊपर कितने हैं 0 इलेक्ट्रॉन से, उसको 0.6 के साथ इंटू कर दो, तो जितना आएगा वो तुम्हारा CFSC वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो हमारा CFSC वैल्यू मतलब CFSC कंप्लीट है। अब हमारे पास आएगा कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कलर कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जैसे कि एक सर्कल बनाओ, ये सर्कल याद रखियो, ठीक है, इसके वैल्यूज याद रखना, ठीक है। हमें याद वो तो पता है ना कलर के नाम क्या क्या होते हैं, सनलाइट से जो आता है VG और VI, एक में 2 लिखने, फिर VIBJYOR, ठीक है। इसके अंदर होता है 430, फिर होता है 490, फिर होता है 560, फिर होता है 600, 600 के बाद आई थिंक 640 या 650 होगा, 650 होता है, फिर होता है 800, 400, ठीक है। तो लैम्डा जो है वो कैसे बढ़ता है, वी, फिर बी, फिर जी, फिर वाई, फिर ओ, फिर आर, ठीक है। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस आर कलर्ड इन देयर सॉलिड और इन देयर सॉल्यूशन फॉर्म, ठीक है। बहुत सारे ट्रांजिशन मेटल्स वो कलर्ड होते हैं, वो अपने क्या बोलते हैं सॉलिड और इन सॉल्यूशन में भी जिधर भी हो, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स have their property to absorb certain radiation from the visible region. As a result, they transmit or reflect light in is colored. The color we'll see of a complex is the solid or in a solution is due to the light, ठीक है, which is not absorbed but transmitted the complementary color। मैंने वही बोला था ना, जो ट्रांजिशन होता है एलिमेंट का, तब एक कलर विजिबल रेंज में आता है, वो जो रेडिएशन निकलता है वो विजिबल रेंज में आता है, उसी को हम कलर के रूप में देखते हैं, ठीक है। तो कलर इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें फॉर्मूला है जैसे कि डेल नॉट इक्वल टू Hc/λ, इससे कुछ आता नहीं है, लेकिन क्योंकि भाई इतने चैप्टर से, फिजिकल का चैप्टर है, ऑर्गेनिक चैप्टर, तो तुम्हें थोड़ी ना ऐसे इधर से, अगर ऑर्गेनिक का वो मतलब जो टीचर क्वेश्चन करेंगे अगर उसका मतलब वो थोड़ा संति होना तब देंगे इधर से क्वेश्चन। तो इसमें ज़्यादातर आते हैं CFSC वैल्यू निकालो, VPT निकालो, ठीक है, फिर मैचिंग करो, जैसे कि कॉम्प्लेक्स दे दिया, लैम्डा एब्जॉर्ब दे दिया, कलर एब्जॉर्ब कलर ट्रांसमिट दे दिया, तो उनके मैचिंग आते हैं। फिर EAN रूल होता है एक, EAN रूल। EAN रूल क्या होता है, इसका फॉर्मूला लिखो, इसका फॉर्मूला है एटॉमिक नंबर ऑफ द मेटल, मेटल के एटॉमिक नंबर, मेटल एटम के एटॉमिक नंबर माइनस उसका प्राइमरी वैलेंसी प्लस उसका कोऑर्डिनेशन नंबर, 2 इंटू कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है, दुगना कोऑर्डिनेशन नंबर का। एवरी मेटल कॉम्प्लेक्स ट्राई टू मेंटेन नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन। हर एक मेटल एटम वो अपने इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन में जाते हैं, उसको हम EN रूल बोलते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट टॉप पॉइंट्स है अभी जिसको हम अच्छे से अभी देखेंगे। Ni निकल जो मेटल होता है ना, वो एक्सट्रैक्टेड कर मतलब किससे निकाला जाता है, वो NiCO4 उस कंपाउंड से निकाला जाता है, ठीक है, जो कि Ag2O3 माइनस है। ये जो कंपाउंड है वो फोटोग्राफिक प्लेट की तरह यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट में यूज किया जाता है, फोटोग्राफिक प्लेट, ठीक है, उसमें यूज किया जाता है। जो सिस प्लेटिन है वो एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज किया जाता है। सिस प्लेटिन वो आपके सैंपल पेपर में भी देख ही लियो, आ सकता है PtCl2NH3(2), उसको हम बोलते हैं सिस प्लेटिन, वो एंटी कैंसर ड्रग की तरह यूज किया जाता है। EDTA इज यूज फॉर लेड पॉइजनिंग, EDTA लेड पॉइजनिंग में यूज किया जाता है, EDTA। फिर जेसिस सॉल्ट्स है जो कि फर्स्ट सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, जेसिस सॉल्ट, ठीक है। फिर सैंडविच स्ट्रक्चर हमें पढ़ा था, कैसा है सैंडविच स्ट्रक्चर, ऐसा ओ, इधर Fe,
ये है सैंडविच स्ट्रक्चर। फिर विल्किंसन कैटलिस्ट, फिर ईडीटीए जो है वो वाटर के मतलब एस्टिमेशन ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर, ठीक है। जो क्लोरोफिल है उसमें मैग्नीशियम मेटल फाउंड होता है, मेटल विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, ठीक है। मेटल यूज्ड इन डिटेक्टिंग Na+2 इज DMG। गिवन एग्जांपल ऑफ सिग्मा एंड पाई, डोनर लिगेंड कार्बन, देयर इज कार्बन। तो ये सब क्वेश्चन से थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना, ठीक है। और एक छोटा सा टॉपिक बचा है, टॉपिक तो नहीं बोलूंगा, एक ऑर्डर बचा है जिसको हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर, जिसको हम बोलते हैं ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर। तो भाई ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर होता क्या है, पहले लिख लो। ट्रांस इफेक्ट ऑर्डर ये आता नहीं है, लेकिन कभी नहीं पूछा, अभी तक तो कभी नहीं पूछा, लेकिन ट्रांस इफेक्ट याद रखना होता है। PyCl Br, फिर I आएगा, फिर SCN आएगा, फिर NO2 आएगा, फिर SO3 2-, फिर आएगा PR3, फिर आएगा AsR3, फिर आएगा SR2, फिर Cr3-, CH3-, फिर आएगा H-, फिर NO, CO, CN-। तो ये कुछ था हमारा इस चैप्टर में, और कुछ नहीं है ज़्यादातर इस चैप्टर में। इस चैप्टर में हमने बेसिकली सभी टॉपिक कवर करने की कोशिश की शॉर्ट टाइम में, ठीक है। 1 घंटा भी नहीं हुआ, 1 घंटे में क्या ही मतलब पूरा चैप्टर हमने कवर किया। नेक्स्ट एक 10 मिनट्स या 20 मिनट्स का एक वीडियो दूंगा मैं, जिसमें मैं इस चैप्टर में जो मैंने नहीं कर पाया अभी, जैसे कि आयोपेक नेम मैं नहीं कर पाया बहुत, ठीक है, मैं 50 to 60 आयोपेक नेम करके उस वीडियो में दे दूंगा, ठीक है। तो इतना ही। नेक्स्ट मैं केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाऊं, कमेंट करो, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का बना लिया। नेक्स्ट आई थिंक मैं सॉल्यूशन का बनाऊंगा, जो कि मैं 2 लेक्चर में बनाऊंगा, ठीक है, क्योंकि भाई सॉल्यूशन बड़ा है, ठीक है। सॉल्यूशन बड़ा है, फिर मैं सैंपल पेपर भी सॉल्व करूंगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।